बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। सिकल सेल लैब प्रोजेक्ट के नाम पर भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया। और भ्रष्टाचार ये कि ना तो नक्शा बना ना काम शुरू हुआ, लेकिन आर्किटेक्ट को 70 लाख का भुगतान हो गया। 40 करोड़ रुपए की लागत से एक हाईटेक सिकल सेल रिसर्च लैब बननी थी। कांग्रेस के शासनकाल में लैब के नाम पर यह फर्जीवाड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार करने ईई ने सहायक ग्रेड 3 क्लर्क उसके साइन से इस बिल को पास करवा लिया। सब इंजीनियर और एसडीओ ने इस गड़बड़ी के चलते बिल पास नहीं किया। पीडब्ल्यूडी डिवीजन नंबर 2 का मामला है। तत्कालीन ईई ने भुगतान कर दिया। दिवा कीर्ति राव एंड एसोसिएट्स को यह भुगतान हुआ है। नवंबर 2020 में वर्क ऑर्डर हुआ था और आज तक इसका नक्शा भी नहीं बना है। तो दस्तावेज भी आपके सामने हैं। और सिकल सेल एडवांस लैब प्रोजेक्ट है जिसके नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। इसका भवन बनना था, लेकिन ना तो नक्शा बना ना काम शुरू हुआ, लेकिन आर्किटेक्ट को 70 लाख का भुगतान हुआ। 40 करोड़ की लागत से ये हाईटेक सिकल सेल रिसर्च लैब बनकर तैयार होनी थी। कांग्रेस केवल और केवल राजनीति करती रही, कोई काम नहीं की है। और जब से हमारी सरकार आई है हम उसको प्रोजेक्ट को फिर से बना रहे हैं, क्योंकि जो उनका प्रोजेक्ट है जितना बड़ा स्ट्रक्चर बनना है उतनी ज़मीन है नहीं, इसलिए उसमें जो हॉरिजॉन्टल की जगह में हम वर्टिकल रूप से वो बनवा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उसका डिज़ाइन होकर हम उसको टेंडर करेंगे। निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो इसमें जांच कराएंगे और जांच में दोषियों की बिल्कुल कार्रवाई कराएंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि अब इस मामले की जांच कराएंगे और दोषियों पर एक्शन लेंगे, लेकिन ये अब तक नहीं हुआ है। फिलहाल क्या इसकी तह में दिखाई पड़ रहा है, हमारे सहयोगी संदीप का रुख करेंगे। संदीप, बताएं जरा इस घोटाले को लेकर क्या इंफॉर्मेशन सब तक सामने है और किन डिटेल्स को और खंगाले जाने की आवश्यकता है। पुनीत जी, 21 नवंबर 2020 को ये इसका कार्यादेश हुआ था। प्रोजेक्ट का वर्क ऑर्डर हो गया था। कांग्रेस का शासन था। 44 करोड़ से हाईटेक लैब बननी थी सिकल सेल की। सिकल सेल बहुत गंभीर बीमारी है। साहू समाज और सिंधी समुदाय के जो लोग हैं इससे भयंकर रूप से पीड़ित है। हर महीने बच्चे को 2 से 3 बार हर 3 महीने में ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख समस्या है भ्रष्टाचार। अब आपको दिखाते हैं, देखिए ये मेरे हाथ में पूरी की पूरी एमबी है। ये जो मेरे अंगूठे के पास आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो साइन आपको दिखेगा, ये एक सहायक ग्रेड 3 क्लर्क का है। मतलब चपरासी से ऊपर पद पे जो आदमी होता है उसका साइन कराया गया। क्यों कराया गया? मेजर्स दिवा कीर्ति को इसका ठेका दिया गया था 1 करोड़ 7 लाख रुपए पे। ई ने क्या किया कि बिल बनाए और सब इंजीनियर और एसडीओ को बताया नहीं, चूँकि फर्म को फ़ायदा पहुँचा रहा था कहीं ना कहीं, तो सहायक ग्रेड 3 से ही साइन करवा ली और 70 लाख रुपए से ज़्यादा भुगतान जो है दिवाकृति को दे दिया गया। ये पूरा काम जो है ड्राइंग डिज़ाइन दिवाकृति आर्किटेक्ट जो है उसे 2 महीने में सरकार को देना था, लेकिन आप सोचिए 2020 से 2024 हो चुका है, उसको भुगतान उसी समय कर दिया गया। आज तक उस बिल्डिंग का काम तो आप छोड़िए, उसका नक्शा तक नहीं बना है। इस पर 2 बड़ी चीज़ें हैं पुनीत जी। एक तो सिकल सेल जैसी बीमारी जिसमें बच्चे को हर महीने 1 से 2 बोतल खून चढ़ाना पड़ता है, मतलब मरणासन्न स्थिति हो जाती है बच्चों की। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत का काम है। 2020 में प्रोजेक्ट आ गया 44 करोड़ का, आज तक नहीं बना है। और ऐसी गंभीर बीमारी के नाम पर आप सोचिए कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, चपरासी से साइन कराए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के संज्ञान में आईबीसी ने दस्तावेज के साथ पूरा मामला लाया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी इस पर कड़ी कार्रवाई की बात की है, क्योंकि भुगतान भी कांग्रेस काल में हो गया था। ई जो है तत्कालीन ई वो अभी भी किसी बड़े भ्रष्टाचार के कांड में वो ईएनसी में अटैच है। उनका लगातार जो है नया ऐसा मामला निकला है, तो उम्मीद करते हैं कार्रवाई तो होगी। सिकल सेल की जिसकी ज़रूरत है लैब की, उन्नत लैब की, सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ जो जेल रोड में था, उस ज़मीन पर अब 44 करोड़ के लैब का प्रोजेक्ट जल्द आएगा, ये उम्मीद करते हैं। और इस खबर को हम लगातार फॉलो भी करेंगे कि जल्द प्रोजेक्ट जो है अमली जामा पहने। जी, लेकिन क्या इसकी जांच को लेकर एक कोई बात सामने आई कि कब तक जांच पूरी करेंगे? कोई टाइम बाउंड जांच होगी? क्योंकि जांच होगी, बाद में कार्रवाई करेंगे। एक रटा रटाया एक लाइन का फॉर्मूला बन गया है, इसमें कोई टाइम लिमिट तय की है? देखिए ईएनसी है के पिपरी, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनको हमने मामला बताया तो उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा में बाइट नहीं दे सकता। फिर उन्होंने
SE कश्यप का नाम लिया। कश्यप जी से हमने बात किया, बोलते मैं व्यस्त हूँ, मैं आपसे बात नहीं करता, आप नेताम जी से बात कीजिए। अब नेताम जी से बात कर रहे हैं, नेताम जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम लगातार इस पूरे मामले में तह तक जाएंगे और ये निश्चित कराएंगे कार्रवाई हो। अगर अधिकारी नहीं करेंगे तो उनके हम उच्च अधिकारी के पास जाएंगे, मंत्री के पास जाएंगे। सीधा मामला है, चूँकि विभाग के अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है, कहीं ना कहीं जो कमीशन का पैसा होता है देखिए सब में बंटता है। हम तो सीधा सीधा कहेंगे, बात सामने आती है, ये दस्तावेज हमारे हाथ पे है, तो कार्रवाई जब तक नहीं होगी हम लगे रहेंगे। चूंकि देखिए PWD का मामला नोडल एजेंसी है, तो डिप्टी CM अरुण साहू जी के भी संज्ञान में मामला लाया गया है। तो देखते हैं हम कब तक कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि IBC 24 लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेगा। इस पर जो भी भ्रष्टाचार है हम एक एक करके और इसे दर परत खोलते भी जाएंगे। जी शुक्रिया संदीप आपका इस डिटेल के लिए। तो जो संदीप हमको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि 1 करोड़ से कुछ अधिक का ये पूरा काम था, जिसमें से 70 लाख का भुगतान बिना काम किए ही कर दिया। शुरुआत तक जिस नक्शे की नहीं हुई उसके लिए इतना बड़ा भुगतान किया गया, वो भी एक क्लर्क के दस्तखत के द्वारा।